अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मन और आत्मा में द्वंद्व पैदा हो गया, आपस में लड़ाई होती रही और 15 रोज के बाद मन की जीत हो गई। मन ने कहा कि सब तो नहीं, एक निकाल कर रख लो। महात्मा संत और कोई आए तो उसकी सेवा में काम आएगा। एक उन्होंने उठाया, रखे कहां, अपना आसन हटाया, रेत हटाई, उस रेत में दबा लिया, ऊपर आसन बिछा लिया। उसके बाद अगले रोज राजा को फिर देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए। और क्या कहती है देवी? अब देवी ने कहा, राजन, माया का बड़ा अपमान हो रहा है, वह साधु तो लेता ही नहीं, और अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो उसका दुरुपयोग होगा, इसलिए आप जाइए और उन 9 तोड़ों को एक एक अशर्फी गिन कर ले आइए। एक अशर्फी छूटे नहीं।
राजा की आंख खुल गई, बड़ा दुखी हुआ कि ऐसे वियावान जंगल में अशरफी कहाँ पता चलेगा। कितने दिन, 15 दिन 20 दिन हो गए, वहां किसी ने छोड़ा होगा। हिम्मत की, मंत्रियों को बुलाया, सलाह की। उसने कहा कि इसमें तो खुफिया पुलिस की बड़ी जरूरत पड़ेगी, और खुफिया पुलिस के बड़े अफसर को साथ लिया और उस स्थान तक पहुंचे। वहां देखा, वहीं पता चलेगा कि क्या हो सकता है। वहां देखा कि अशरफियां वहीं पड़ी हुई हैं, चमक रही हैं। कहा कि काम बन गया। लेकिन जब गिरा तो एक कम पाया। कहा कि देवी ने कहा था कि एक एक गिन कर लाना। देखते हैं, यही सब है तो उसका भी पता चल जाएगा। अगर एक भी ना मिलती तो बड़ा मुश्किल काम था, एक का लगाना तो बहुत आसान काम है। उनके साथ जो साथी पुलिस कर्मचारी थे उनसे कहा कि भाई जंगल देखो, झाड़ी देखो, झाड़ी पीट डालो, सब देखो। खोज शुरू हुई, लेकिन तोड़ा नहीं मिला। कहाँ जा सकता है? यही सोच रहे थे कि किसी जानवर के पैरों में लगकर चला गया होगा, कहीं झाड़ी वाड़ी में पड़ा होगा। फिर देखो, फिर देखा, दोबारा उन्होंने महात्मा जी की कुटिया का छप्पर देखा कि कहाँ। महात्मा जी की कुटिया का छप्पर देखा कि यहाँ किसी जानवर ने डाल दिया होगा, मगर पता ना चला। थक गए। जब पहली बार ये लोग गए थे तो राजा ने बड़ा लंबा चौड़ा दंडवत प्रणाम किया था। अब की बार गए तो तोड़े गिरने लग गए। महात्मा जी को इग्नोर कर दिया। तोड़े गिरने लगे कि तोड़े हैं या नहीं। और जब उन्होंने तोड़ा नहीं मिला तो निराश हो गए। तब महात्मा जी के पास गए और कहा, महाराज यहाँ तोड़े थे 9, 8 रह गए, एक कहाँ चला गया? महात्मा जी ने पहली बार कहा था कि हमें तोड़ों से क्या लेना देना, हम तो ऐसे हजारों तोड़े छोड़ कर आए हैं। अब ये कैसे कहे कि एक हमने रख लिया? मान की हानि हो जाएगी। मान का कंसिडरेशन उनके हृदय में आया और खट से कह बैठे कि हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब, हम तो ऐसे तोड़े हजारों छोड़ कर आए हैं। देख लो, जहां तुमने डाला वो वहीं ढूंढो। हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब, कह दिया ना। अब वह हट गए। फिर देखना शुरू किया। जो पुलिस का बड़ा अफसर था, बड़े गौर से देख रहा था। सोचा सुबह से शाम हो गई, इतनी देर हो गई, इस महात्मा ने अपना आसन नहीं छोड़ा। आसन पर तो इतना बैठना होता ही नहीं। सुबह से शाम तक इसने आसन ही नहीं छोड़ा, छोड़ा ही नहीं। उसने हिम्मत की और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी खड़े हो जाओ। आसन हटाया, उंगलियों के निशान थे। वहीं देखा तो तोड़ा मिल गया। अब तोड़ा मिल गया तो आईजी ने महात्मा जी को बड़ी टेढ़ी निगाह से देखा। बोला, बड़े महात्मा बने हैं, कहते हैं कि हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं। चोरी और झूठ दो दो गुना। काम तो जेल का किया है, और काम तो जेल का, बड़े भारी महात्मा बनते हैं। अब ये इंसान बहुत घबराया और मन के अंदर एक ही बात आई कि इतना तप करने के बाद भी मन की हालत, ऐसी जगह चलो जहां इंसान नजर ही ना आए। ये और ऊपर चले, जमुनोत्री, गंगोत्री, ये स्थान छोड़ दिया और ऊंचे पहाड़ पर चले। अब तो रास्ता बहुत आसान है। पहले जमाने में बहुत मुश्किल था रास्ता, अब उतना मुश्किल नहीं। पहुंचते पहुंचते उन्हें एक स्थान और मिल गया। एक ऐसी गुफा मिली, अगर गुफा में बैठ जाया जाए, ऊपर से चट्टान ढक ली जाए, तो स्वप्न ही पता ना चले कि इसमें कोई आदमी छिपा है, कोई बैठा हुआ है। ऐसी गुफा में एकांत, आदमी पहुंच ना सके, ऐसी जगह पर उन्होंने अपना स्थान बनाया रहने का। और एक बार उस गुफा से निकलते
एक बार ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे एक बार निकले, गंगा जी के किनारे जल तो चाहिए, स्नान तो करना ही है। गंगा के किनारे बनाया, गंगा में स्नान करते। ऐसी जगह थी जहां थोड़े बहुत फल मिल जाते, फल इकट्ठा करते, जल लेकर अपनी गुफा में दाखिल हो जाते और फिर दिन में अपनी गुफा से ना निकलते। सारा दिन सिर्फ एक बार निकलते। बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ की बाप ने, लगातार निरंतर तपस्या करते रहते। कई वर्ष हो गए तपस्या करते करते। कभी कोई पहाड़ी उधर से निकल गया, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में तो उसने देखा कि अरे यहाँ तो एक महात्मा है, ये तो जल ले जा रहे हैं। बड़ी गौर से देखा और इस गुफा में रहते हैं। जब नीचे गया तो और लोगों को बताया कि ऊपर जो पहाड़ी है, गुफा है, उसमें महात्मा जी रहते हैं, सुबह निकलते हैं, बाकी पत्थर ढक लेते हैं। और कोई देखने आया, कहाँ है महात्मा? है गुफा में। परमात्मा ने कहा कि अब साधक ने और अच्छी तपस्या कर ले, बहुत सारा समय पूरा हो गया, अब जरा एक और टेस्ट लिया जाए और लगे कि साधक की तपस्या और अच्छी हुई। ईश्वर ने चाहा तरक्की मिले, तो ऐसे धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। गांव के आसपास के लोग जानने लगे और दर्शनार्थ कभी एक, कभी दो, कभी तीन उस समय पहुंचते, दर्शन करते। पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके स्थान पर अंदर जाएं और उनसे बात करें। वो गुफा में रहते, पत्थर ढक लेते, इसका मतलब किसी से बात करना नहीं चाहते थे। इसलिए कौन उनका श्राप ले, कोई नहीं जाता था। दूर से देखते थे, दूर से दर्शन करते। जब ख्याति काफी हो गई, 8, 10, 20 व्यक्ति दर्शन करने रोज निकल आते, इंतजार करते, टेलीस्कोप लगाकर देखते दूर दूर से कि देखो वो महात्मा निकले, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, अब फल बटोर रहे हैं। फिर गुफा में गए, बड़े गौर से देखा। एक बार क्या हुआ कि परमात्मा प्रभु की फिर विशेष कृपा हुई। हिमालय प्रदेश का उस जगह का जो राजा था, जहां के थे, पहले जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे राज थे, जो राजा उस जगह का था वह शिकार खेलने निकला अपनी धर्मपत्नी के साथ, और शिकार खेलते खेलते एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा को रानी का पता नहीं, रानी को राजा का पता नहीं। बिछड़कर, और रानी बिछड़कर गंगा के किनारे पर आ गई और एक पत्थर पर बैठ गई और रोने लगी। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए, स्नान कर रहे थे कि इनकी निगाह उस देवी पे पड़ी और उन्होंने कहा कि अरे यहाँ ये कहाँ से आ गई? वियावान जंगल में कहाँ से ये देवी आ गई और रो क्यों रही है? क्या कष्ट है? मन ने कहा कि इससे पूछो कि क्या तकलीफ है, क्या इसकी तकलीफ दूर की जा सकती है। पर आत्मा ने फिर कहा कि एक बार झंझट में पड़े थे, बड़ी मुसीबत उठाई, अब झंझट में ना पड़ो, अपना काम करो, ईश्वर की याद करो। लेकिन फिर मन और आत्मा में झगड़ा होने लगा। मन ऊपर उठ गया कि नहीं, उसे तकलीफ है, उसकी तकलीफ दूर करना हमारा फर्ज है, तकलीफ दूर करना चाहिए। वो देवी के पास गए, रानी थी, और उनसे प्रार्थना की कि देवी तुम्हें क्या कष्ट है? उसने कहा कि गंगा के पार जो दूसरा देश है, मैं उसकी रानी हूं। हम एक रास्ते से आ गए, घोड़ा कूदा, लेकिन अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि हमें रास्ता मालूम ही नहीं और गंगा का पाट चौड़ा है, तैरना मुझे आता नहीं। हमारे राज का ऐसा नियम है कि अगर रानी देश के बाहर रहे अकेली तो वे रानी नहीं रहती, पदच्युत कर दी जाती है। अगर रात रात में पार कर जाती हूँ तो रानी रहूंगी, अगर अगला दिन निकल गया तब मैं फिर रानी नहीं रहूंगी। मुझे गंगा के पार जाना है, गंगा के पार जाना बहुत जरूरी है।
तैरना मुझे आता नहीं, कोई हमें पहुंचा दे पार। महात्मा जी ने कहा क्या बात है, मुझे तैरना आता है, मैं तुम्हें अभी पार करा देता हूं। ठीक है, यही तो चाहिए। गंगा में घुसे, जब धार आई तो उसने कहा मैं तो गई। महात्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं। उसने महात्मा जी का हाथ पकड़ लिया, मैं तो भाई नहीं। हाथ पकड़ के आगे बढ़े, जब पानी और गहरा आया तो बोली मैं तो डूबी। तो महात्मा जी ने कहा कंधे पर बैठ लो। उसने अपने कंधे पे बैठा लिया। वर्षों बाद स्त्री का स्पर्श हुआ था, और कि उसका मन खराब हो गया, मन में विकार पैदा हुआ। जब मन में विकार होते ही, वह तो सच्चा साधक था, उसे अपने मन की दशा का पता चला कि अरे राम, इतनी तपस्या करने के बाद भी मन की यही दशा है, हे राम राम। उसने अपने ऊपर बड़ी गिलानी आई और रोना शुरू कर दिया। जैसे तैसे उस देवी को लाया, पार उतारा। उधर क्या हुआ, जो लोग उनको देखने आया करते थे बहुत दिनों से, दूर से देख रहे थे, उन्होंने देखा और कहा कि आज तो महात्मा जी किसी स्त्री को अपने कंधे पर बैठा के ला रहे हैं और गंगा पार करा रहे हैं। सब झपट कर किनारे पर आए और खूब ताली पीटी कि ये बाबा गुफा में रहते हैं, दिन में रहते हैं। नमक छिड़क दिया। वैसे तो दुखी ही था, और दुनिया वालों ने और नमक छिड़ा दिया। रो पड़े, बिकल बिकर कर रो पड़ा। जब खूब रोया, उस देवी को दया आई। उसने कहा कि ये राजन, तू मुझे मामूली स्त्री समझता है, मैं मामूली स्त्री नहीं हूं, मैं तो माया हूं। तेरा इम्तिहान लेने आई थी, और तुम जैसे साधकों का मैं गधा बनाती हूं, जैसा आप बनाया, गधा बनाकर सवारी लेती हूं। जैसे तुम्हारे ऊपर बेचारा बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि हे देवी, कोई ऐसा भी है जो तेरे पार गया हो। उसने कहा कि ऐसा भी है जो मुझे गधी बनाता है और मेरे काबू नहीं आता। अच्छा, ऐसा है तो एक आध नाम बताओ, ताकि दर्शन करके कृतार्थ होऊं और जीवन को सफल बनाऊं। देवी ने कहा चलो जाओ, बनारस में कबीर साहब है, वे ऐसा है कि मेरा गधी बनाता है, मेरे काबू नहीं आता। उसके दर्शन करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब उल्टी यात्रा प्रारंभ हुई। 4-6 महीने उतर कर बनारस पहुंचे, मालूम करना शुरू किया कि भाई यहां कोई कबीर साहब है, कोई ना बताए। कबीर साहब हम जानते ही नहीं, जिससे पूछो वही कहे कि भाई हम तो जानते नहीं कि कोई कबीर है। सोचा कि देवी ने कहा था तो कबीर साहब जरूर होंगे। बहुत घूमे, फिर किसी ने कहा कि भाई कबीर साहब को तो नहीं जानते, पर एक जुलाहा है कबीर। अगर कली जुलाहा को देखना है तो बरगद के पेड़ के नीचे ताना बाना बनाए लगे हुए सूत बुन रहा है, उसके पास चले जाओ। उसे तो हम जानते हैं कि कबीर जुलाहा है, लेकिन कबीर साहब को तो यहाँ कोई नहीं जानता। उसने सोचा कि वहां जाकर शायद असली कबीर का पता लगे, कबीर जुलाहा को देख ले। ये राजा कबीर साहब के पास बढ़ा। कबीर साहब ने दूर से ही देख लिया कि आज सच्चा जिज्ञासु चला आ रहा है, ऐसा व्यक्ति चला आ रहा है कि जिसके हृदय में सच्ची तड़प है, परमात्मा के पाने की, अध्यात्म को पाने की। ये सच्चा जिज्ञासु चला आ रहा है। दूर से देखा और देखने के बाद अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ये देवी चिराग ले आओ। पतिव्रता देवी थी, गई और चिराग जला के ले आई। तब तक ये पहुंच गया। कबीर साहब चिराग लेकर ढूंढना शुरू किया, कभी ताने में कभी बाने में लेकर चिराग, पसीना पसीना हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब ये साधक जो राजा था वहां पहुंच गया और ये बैठकर तमाशा देखने लगा कि ये चिराग से क्या कर रहे हैं। उसने ख्याल किया कि इसका कुछ खो गया है, कोई कोई वस्तु ढूंढ रहा है चिराग से, इससे नहीं रहा गया।
बहुत देर तक देखा तो बोला कि भाई क्या खो गया, क्या ढूंढ रहे हो, आपका क्या खो गया, आप इतनी देर से परेशान हैं, गर्मी से लथपथ हैं, बड़ा मुश्किल है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले कि मेरा इतना बड़ा हत्था है, खो गया, उसे ढूंढ रहा हूँ। इसने कहा कि लकड़ी का हत्था, और दिन के 12 बजे जब सूरज चमक रहा है, तेज रोशनी है, अब वह सूरज की रोशनी में नहीं मिलेगा, सूरज की रोशनी में नहीं मिलेगी, चिराग की रोशनी में मिलेगी। बहुत हंसे, बोले अजीब आदमी है, इतना बड़ा सूरज निकल रहा है, ऐसी रोशनी चमक रही है, आप चिराग लगे ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब रो पड़े और रो के कहने लगे कि हाँ, यही तो मुसीबत है, वह परम पिता परमात्मा मनुष्य के हृदय में सूर्य की तरह विराजमान है, लेकिन उस प्रभु को ढूंढते कंदराओं में, पहाड़ों में, पहाड़ों की चोटियों में, गुफाओं में, जंगलों में, वह तो हमारे हृदय में अनेकों सूर्यों की तरफ प्रकाशित है, हम ढूंढते हैं कंदराओं में। और इसके साथ साथ शक्तिपात आत्मिक पावर का साथ साथ उसके हृदय आनंद प्रभु प्रेम से भर गया। जिस चीज की तड़फ थी, जिस चीज की आवश्यकता थी, उसे मिल गई, उसका रोम रोम आनंद में हो गया, ध्यान अपने आप बनने लगा, परमात्मा की स्वतः याद आने लगी, अपने आप परमात्मा की गहरी याद में डूब गया, आनंद विभोर होकर बैठा प्रभु की याद में, अपना होश नहीं। कबीर साहब ने अपने काम में फिर लग गए और वह उनकी धर्मपत्नी सूत बुनने लगे। थोड़ी देर बाद गधी घूमती आई चढ़ती हुई, और क्या किया उसने, उधर से निकल गई और उस गधी ने कबीर साहब का जो ताना बाना था, कोने में जाकर लात मार दी और सारे ताने बाने को तोड़ दिया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।